आज हमने आसान तरीके से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो किस तरीके से ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है या ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। तो सिंपल क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ठीक है, जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हमारी किडनी में कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं जीसी सेल्स, ठीक है। ये जीसी सेल्स हमारे रेनिन को प्रोड्यूस करते हैं और आगे सिस्टम चलता है। अब ये जीसी सेल्स कहाँ पर होते हैं, ये कैसे स्टिमुलेट होते हैं? ये जीसी सेल्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमें पता है कि जो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस की एफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं, ठीक है। तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स की आवाज़ में मौजूद होते हैं ये जैसे जीसी सेल्स, और ये 3 तरीक़ों से स्टिमुलेट होते हैं। कुछ जीसी सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ जीसी सेल्स के अंदर ऐसे सेल्स मोर मौजूद होते हैं, मैकुलर डेंसर सेल्स मौजूद होते हैं, और कुछ ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी ये जीसी सेल्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। तो रिसेप्टर्स कौन से हमारे पास हैं प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स। जैसे ही प्रेशर कम होता है तो ये जीसी सेल्स को कहते हैं कि वो रेनिन को प्रोड्यूस करें। इस तरह मैकुलर डेंसर सेल्स होते हैं, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी क्या होता है कि जीसी सेल्स रेनिन प्रोड्यूस करते हैं। अब रेनिन के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि रेनिन हमारे पास क्या है, एंजाइम है, ठीक है। ये वैसोकंस्ट्रिक्टर नहीं है, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर नहीं। एक बार याद रख लीजिए इसके बारे में। अब रेनिन क्या करता है, रेनिन एक्ट करता है हमारे पास एंजियोटेंसिन पे। ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, सीनोजिन, एंजियोटेंसिन पे इस पे एक्ट करता है और एक कन्वर्ट कर देता है, ये रिलीज करता है हमारे पास 10 अमाइनो एसिड पेप्टाइड जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि ये तो एक 10 अमाइनो एसिड पेप्टाइड है, और सेकंड आपने इसके बारे में याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि जो एंजियोटेंसिन है हमारे पास ये एक माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर है, स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर नहीं है। सेकंड आपने इसके बारे में ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास ब्लड में तकरीबन 30 to 60 मिनट्स रहता है, और इस दौरान ये क्या करता है कि अपनी ही एंजियोटेंसिन 1 बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 उसके बाद क्या कन्वर्ट होता है, किसमें या ब्रेक डाउन होता है, किसमें यह स्प्लिट होता है, किसमें एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 के बारे में आपने 2 बातें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है कि ये 8 अमाइनो एसिड पेप्टाइड होता है। सेकंड आपने याद रखनी है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है, और यही क्या करता है, सारे के सारे प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये ओवरऑल हमारे पास क्या करता है, प्रेशर को बढ़ाता है। किस तरीके से, ये सिर्फ 2 मैकेनिज्म करके हमारे प्रेशर को बढ़ा देता है। सबसे पहले क्या करता है, ये हमारे पास किडनी में रिटेंशन करवाता है साल्ट वाटर की। अब किडनी में रिटेंशन कैसे करवाता है, ये हमारे पास कैसे करवाता है, ये हमारे पास 2 जगहों पे एक्ट करता है। ये जो एंजियोटेंसिन है ये हमारे पास 2 जगहों पे एक्ट करता है। एक हमारे पास ये एक्ट कर रहा होता है हमारे पास किडनी में ही, और सेकंड ये एक्ट कर रहा होता है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स में। ये किडनी में एक्ट करवा रहा होता है डायरेक्ट कि साल्ट और वाटर की रिअब्जॉर्प्शन करवाओ, रिटेंशन करवाओ, ठीक है। और ये एड्रिनल ग्लैंड्स को कह रहा होता है कि ये एड्रिनल ग्लैंड्स को इस तरीके से स्टिमुलेट करता है कि वो स्टिमुलेट करके क्या कहता है कि एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो। तो ये क्या कर रहा होता है, एंजियोटेंसिन 2 किडनी पे डायरेक्ट एक्ट कर रहा होता है कि साल्ट वाटर की रिअब्जॉर्प्शन करवाएं, और एड्रिनल ग्लैंड्स पे ये स्टिमुलेट कर रहा होता है एड्रिनल ग्लैंड्स को कि वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करें। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, यू नो वेरी वेल कि वो भी क्या करेंगे, साल्ट और वाटर की रिअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे, और इन दोनों से ओवरऑल क्या होगा, हमारे पास रिटेंशन ऑफ साल्ट और वाटर हो जाएगी। सेकेंड ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा, ठीक है। वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि हमें पता है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा ओवरऑल आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा।
तो रिटेंशन ऑफ साल्ट और वाटर से भी आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है और हमारे पास वैसोकंस्ट्रिक्शन से भी आर्टेरियल प्रेशर, तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए पूरा का पूरा हमने मैकेनिज्म कर लिया है कि जैसे ही आर्टेरियल प्रेशर बढ़ता है, कम होता है सॉरी, जैसे कम होता है तो हमारी किडनी में कुछ ग्लोमेरुले के प्रोक्सिमल टू द ग्लोमेरुलाई एफरेंट आर्थरोज के वॉल्स पे एक्स्ट्रामेडुलर सेल्स मौजूद होते हैं जो रिलीज करते हैं हमारे पास रेनिन को। जब रेनिन रिलीज होता है, रेनिन के बारे में क्या याद रखना है कि वो एक हमारे पास एंजाइम है, वैसोकंस्ट्रिक्टर नहीं है। रेनिन एक्ट करते हैं हमारे पास एंजियोटेंसिन पे, ठीक है, और रिलीज करते हैं एंजियोटेंसिन 1 को। एंजियोटेंसिन 1 की एक 10 अमाइनो एसिड पेप्टाइड है, ठीक हो गया। एंजियोटेंसिन 1 के बारे में एक बात याद क्या रखनी है कि माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर है, 30 to 60 मिनट्स परसिस्ट करते हैं इन ब्लड, ठीक हो गया। फिर एंजियोटेंसिन 2 ये रिलीज करते हैं या स्प्लिट होकर ये एंजियोटेंसिन 2 में स्प्लिट होकर एंजियोटेंसिन 2 में ये देता है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, टेंशन ऑफ साल्ट और वाटर करवाता है और आगे फिर ओवरऑल क्या हो जाएगा कि हमारा जो आर्टेरियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अब जब आर्टेरियल प्रेशर बढ़ता रहेगा तो इस तरह तो नहीं है कि हमने अपना आर्टेरियल प्रेशर बढ़ाते ही रहना है, तो हम क्या करेंगे, इस एंजियोटेंसिन को ही रोकने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस एंजियोटेंसिन को भी इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। उस इनहिबिशन से क्या होगा कि हमारा एंजियोटेंसिन क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा।